आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र, आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। एक बार फिर 2000 चुनाव से पहले जातियों का सियासी जो ताना बाना है वो बुना जाने लगा है और एक बार फिर से इसको लेकर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने बहुत सारे सवाल बीजेपी पर उठा दिए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार पर उठा दिए हैं और केंद्र सरकार पर उठा दिए हैं कि बीजेपी पिछड़ों का हक मारना चाहती है। दरअसल अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए हैं और कहा है कि सरकार अब इसके खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन करेगी। दरअसल ये पूरा मामला यूपी SSSC की परीक्षा से जुड़ा मामला था जिसमें अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था कि इस मामले में सरकार ने पिछड़ों से उनका हक छीना है। इस पर आज हम कुरुक्षेत्र में बात करेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे रूबरू करवाते हैं, चंचल यादव जी हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, कुलभूषण त्रिपाठी प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से, सईद मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी की तरफ से और नवेश शिको जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा में और अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी के भी जो मेहमान होंगे, प्रवक्ता होंगे, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। शुरुआत चंचल यादव जी आपसे ही कर लेते हैं इस चर्चा की। बार बार अखिलेश यादव जिक्र छेड़ देते हैं, बार बार ये मुद्दा उठाया जाता है। क्यों लगता है समाजवादी पार्टी को कि बीजेपी पिछड़ों का हक मार रही है? आपसे जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। देखिए स्वाति जी, सबसे बड़ी बात है, अगर आप देखें भारतीय जनता पार्टी की, अगर हम देखें इनका जो इनकी शुरुआत अगर आप देखें, आपको याद होगा जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो आदरणीय आडवाणी जी ने कमंडल लेके यात्रा निकल लिए थे। तो भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत ही आरक्षण विरोधी रही है। इनका जन्म ही आरक्षण विरोधी पे हुआ है, इनकी शुरुआत ही आरक्षण विरोधी हुई है। मैं आपको बताता हूं, और ये क्यों लगता नहीं है, ये बाकायदा प्रूफ के साथ में। अगर आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के अंदर 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, उसमें केवल 9% आरक्षण ओबीसी को दिया गया और हमारे नौजवान साथी ना जाने कितने समय से धरने पे बैठे रहे और उनके खिलाफ कार्रवाइयां हुई, लाठीचार्ज हुआ, उनको पीटा गया, लेकिन यहाँ पे मुख्यमंत्री जी के कान पे जूं तक नहीं रहेंगे। और यहाँ तो आपको बता दूं, ये तो स्टेट लेवल पे हो ही रहा है। अभी आपने देखा होगा यूपी SSSC ने जो भी एक वैकेंसी निकाली है, बाकायदा मैं विद प्रूफ आपको बताता हूं कि तकरीबन 1469 पोस्ट है, उसमें 849 पोस्ट जो है जनरल की है, EWS की 117 पोस्ट है, ओबीसी की 139 पोस्ट है। अब सोचिए कि ओबीसी तकरीबन 9% जो है केवल दिया गया है, जो 27 पर आरक्षण हमारा है और 9.5 जी 9.5 या अप्रॉक्स। हाँ, दूसरी बात यह है कि इसमें ये केवल यहीं पे नहीं हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट आप बताता हूं, ये मेरे पास बाकायदा केवड़ीमल कॉलेज का नोटिफिकेशन है और बाकायदा इसमें ये डेटा है। मैं आपको एक इसमें जो है जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हुई, इसमें इनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, शॉर्टलिस्ट किया गया, उसमें 25 लोगों को बुलाया गया। 25 में 25 के 25 जनरल है, वहां ओबीसी में एक भी पोस्ट नहीं दी गई। दूसरी बात बताता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर 16 जो है एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है, उसमें 4 जो है पोस्ट ओबीसी के लिए आती है जी। 4 में दो सीट पे इन्होंने ओबीसी की नियुक्ति की और 2 सीट पे इन्होंने एनएफएस कर दिया। इन्हें नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट मिले ही नहीं, कैंडिडेट ही नहीं मिले। आप सोचिए, जबकि वहीं पे जनरल में ये जो सारी की सारी भर्तियां कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन जब ओबीसी की बात आती है, SC ST की बात आती है, तो उसका हक खा जाती है। और ये एक जगह नहीं है, अगर आप देख लेंगे स्वाति जी, पूरे डेटा उठा के देख लेंगे जी, इतना बड़ा दुर्व्यवहार। और ये पिछले दरवाजे से करते हैं, चुनाव के ऐन वक्त के बाद ऐसी क्रियाकलाप करेंगे। अभी चुनाव जस्ट बीता है, इन्होंने आपने देखा होगा इनका चेहरा उजागर हो गया है और ये बहुत लंबी फहरिस्त है। और यही नहीं, अभी जो ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, अभी अब थानों के SHO को देख लीजिए और आप चाहे बड़े अधिकारी डीएम की पोस्टिंग देख लीजिए, चाहे वो SP के देख लीजिए, जितनी भी पोस्ट अगर आप देख लीजिए, एकदम जातिवादी मानसिकता के आधार पर नियुक्तियां की जा रही है। ये बहुत बड़ा सवाल है। आरोप तो आपकी पार्टी पर भी पहले लगते थे जब पूर्व में आपकी सरकार थी। एक सवाल ये, बात आपकी पूरी तरह से जायज है, केसी जैन जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो इस पर बेहतर तरीके से आपके सवाल का जवाब देंगे। और सवाल चंचल यादव जी आपसे और आपकी पार्टी से यही है कि जो मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं, क्या इसको लेकर कोई बड़ा आंदोलन करने वाले हैं 2024 के लिए? क्या अदालत का रुख करेगी आपकी पार्टी, क्योंकि मुद्दा आपने उठाया है? स्वाति जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे पार्टी के ऊपर भी आरोप लगते रहे, लेकिन आपको याद होगा हमारे मुख्यमंत्री जी जो वर्तमान में सदन के अंदर इन्होंने 86 में 56 की बात की, जब हमारे आदरणीय नेता अखिलेश यादव जी ने कहा
कि मैं चैलेंज करता हूं सदन में, आप इसको पटल करिए, पटल पे रखिए, लेकिन ये झूठ चलाया जाता है, प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी को झूठ की ट्रेनिंग दी जाती है। इनके बड़े बड़े नेता झूठ बोलते हैं, मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं, विधानसभा के अंदर झूठ बोला उन्होंने 86 में 56 यादव की बात की, जबकि केवल 8-9 यादव की पोस्टिंग हुई थी बकायदा। लेकिन आप सोचिए वो मीडिया में चलाया गया, लोगों तक चलाया गया, और मुख्यमंत्री सोचिए बगैर कुछ सोचे समझे 86 में 56 की बात कर रहे थे। क्या आपने वो लिस्ट जारी करी? आज के समय में सवाल है कि नहीं सवाल है? तो ये झूठ बोलने, लेकिन मैं तो डेटा के साथ बैठा हूं। क्या मुख्यमंत्री 86 में 56 दिखाएंगे कि जो यादव हुए थे, जो यादव को आरोप लग रहा था? हाँ। तो ये नहीं हो सकता है। लेकिन ये लोग केवल झूठ बोलने में माहिर हैं, और आज जब सवाल पिछड़ों के हक की आ रही है, तो ये फिर हमको जो है अगल बगल बातें घुमा रहे हैं और पिछड़ों गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैं एक चीज और आपको नोट करना याद दिलाना चाहता हूं। हिंदुस्तान के इतिहास में स्वाति ऐसा कब हुआ था कि इसी सरकार में, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है सेंटर में, ऐसा कब हुआ था कि जो बकायदा मंत्री बनाए गए, मंत्रियों के आगे जातियां लिखी गई, और जातियां नहीं लिखी गई, पूरे देश में होर्डिंग लगाए गए कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतने लोगों को मंत्री बनाया जो पिछड़े समाज से आते हैं, जो दलित समाज से आते हैं। देश को किस दिशा में लेके जाना चाहते हो आप? ये कैसा? लेकिन ये जो आरोप आप बीजेपी सरकार पर लगा रहे हैं, आपकी सरकार पर भी तो वही आरोप लगते थे, वही सवाल था। आपकी जाति के लोगों का चयन होता था और ओबीसी जातियों का सिर्फ झुंझुना पकड़ाया जाता था। मैंने आपको आरोप मैं बता रही हूँ, मैंने स्वाति जी आपको बताया, बीजेपी पर जो आरोप बताया गया, जो मीडिया ने चलाया, वही आरोप है। वो 86 में 56 की बात की गई। मैं आपके चैनल के माध्यम से आप मुझे बता दीजिए, आज लिस्ट जारी कर दी, 86 में 56 एसडीएम की बात होती थी, जिसको मुख्यमंत्री जी ने कोट किया विधानसभा के अंदर, लेकिन उसका जवाब अभी तक भारतीय जनता पार्टी को नहीं दे पाए। ठीक है, अब केसी जैन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। बीजेपी की तरफ से बहुत स्वागत है केसी जैन जी आपका इस चर्चा में। केसी जैन जी, देखिए सवाल समाजवादी पार्टी उठा रही है और दूसरी विपक्षी पार्टियां भी उठा रही है ओबीसी आरक्षण से जुड़ा हुआ। सरकार से सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि पहले तो नौकरियां नहीं, जब वैकेंसी निकलती है तो दलित पिछड़ों को हक नहीं, क्यों नहीं दे रही है आपकी सरकार दलित और पिछड़ों को हक? देखिए स्वाति जी, आज के समय में हर एक व्यक्ति जागरूक है, और खास करके पढ़ा लिखा वर्ग जो नौकरी की तलाश में है, वो व्यक्ति तो बहुत ही जागरूक है, और उसको सारे नियम कानून पता है। यही पता है कितना आरक्षण है, कितना आरक्षण मिल रहा है, कितना आरक्षण नहीं मिल रहा है। लेकिन दरअसल समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं, और ये जनता को भ्रमित करने का काम लगातार कर रही है। अभी आप देखिए कि इसके चुनाव के पहले बकायदा उनके पास डेटा है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन यूपी SSSC ने विज्ञापन जारी किया है, जिसमें देखिए चंचल जी भी जिक्र कर रहे हैं, और ये पूरा डेटा मेरे पास भी है। 9.5 दिया गया है, जबकि 27% की बात होती है। तो ये तो अधिकारों से वंचित करना हो गया ना पिछड़ों को। नहीं, देखिए स्वाति जी क्या है कि कई बार क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कोटे की नौकरियां निकलती है। आपने देखा होगा जब बीएसपी सरकार की बहन मायावती जी थी, तो जनरल और ओबीसी की नौकरियां ना निकाल करके कोटा का फिक्स है, उस कोटे की कौन सा कोटा निकाला आपने? तो क्लियर करिए इसको। पहले मेरी बात आ दीजिए सभी, हो हल्ला एक राउंड पूरा हो जाएगा, सबके रिएक्शन अगर तर्कपूर्ण बात करेंगे तब तो बात होगी। जी अगर हल्ला तर्कपूर्ण बात करिए आप भाई। जी कंप्लीट कीजिए सर, कंप्लीट कीजिए। देखिए स्वाति जी, कई बार क्या होता है कि अगर 100 में 27% आरक्षण की बात है, और ओबीसी के आरक्षण और SC/ST के आरक्षण की बात है, तो देखिए 27%, 22% जो आरक्षण की बात है, 23%, तो क्या है कि मायावती सरकार में जो 23% SC/ST की नौकरियां थी वही निकल रही। इसका मतलब ये हुआ कि ओबीसी और जनरल की नौकरियां बाद में निकलेंगी। अगर कोई ऐसी लिस्ट आवे जिसमें SC/ST के लोग गायब हो, क्योंकि उनके सिर्फ कोटे की नौकरियां पहले निकाल के उनको भरा जा चुका है, तब तो केवल जनरल और ओबीसी की नौकरियां निकलेगी ना। अब ये देखिए किस आधार पे इन नौकरियों को निकाला गया है, इसका मेरे पास डाटा नहीं है। अच्छा, लेकिन कई बार ये ऐसा होता है, और समाजवादी पार्टी केसी जैन जी ये तो आंकड़ों पर उलझा रहे हैं। देखिए इनका सीधा आरोप है कि 396 पदों पर आरक्षण की बात होती थी, 27% मिलना चाहिए था, लेकिन 9.5% आरक्षण मिला, जो 139 पदों पर आता है। ये इस पर सवाल उठा रहे हैं। नवेश शिको जी, आपके साथ भी मैं आऊंगी इस पर, मैं चाहूंगी। ये जो ओबीसी की बात कर रहे हैं या SC/ST की बात कर रहे हैं, ओबीसी में 70 से ज्यादा जातियां हैं उत्तर प्रदेश में, और केवल लाभ किसको मिलता था? केवल यादव ओबीसी का बदलाव। और अभी मतगणना जनगणना की बात कर रहे थे, ये 2012 से लेके 2017 तक सरकार में रहे, तब इन्होंने कोई जनगणना मतगणना की बात नहीं की।
अब जब ये चुनाव में लगातार हार रहे हैं, हम तो सबका साथ सबका विकास मॉडल लेके चल रहे हैं, इनको इसमें भी आपत्ति है। मुसलमानों को टिकट क्यों दे दिया? अभी समाजवादी पार्टी ने जो नगर निकाय के चुनाव हुए इसमें इनको आपत्ति की कि आपने मुसलमानों को क्यों टिकट दे दिया भाई? ठीक है, कुलभूषण त्रिपाठी जी भी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं और तकी जी भी हमारे साथ मौजूद है। ठीक है केसी जैन जी, इस पर आगे भी चर्चा लगातार चलती रहेगी, अभी वक्त है। कुलभूषण जी आपके पास मैं आ रही हूँ, एक रिएक्शन, समाजवादी पार्टी का रुख क्लियर है, इसमें कांग्रेस का क्या रुख है, क्या स्टैंड है? कांग्रेस क्या इसका समर्थन करेगी? क्योंकि इससे पहले लगातार कांग्रेस की तरफ से भी सवाल उठाए जाते रहे, बीजेपी कांग्रेस पर सवाल उठाती है, कांग्रेस बीजेपी पर सवाल उठाती है, आपका क्या रुख है, आपसे जानेंगे। जी स्वाति जी, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि संवैधानिक व्यवस्था क्या है इसके लिए भारतीय संविधान में समता के अधिकार में अनुच्छेद 14, 15, 16 में व्यवस्था की गई है। लोक नियोजन में जो स्थान आरक्षित किए जाते हैं अनुच्छेद 16 की 14 के साथ व्याख्या करके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो डबल इंजन या ट्रिपल इंजन की सरकार ये कहते हैं, ये पूरी तरह से लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने वाली सरकार है। अभी जो प्रश्न उठाए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने वो बिल्कुल जायज हैं। हर जगह कानूनों की, नियमों की अनदेखी की जा रही है और सिर्फ तानाशाही में ये सरकार चल रही है। केसी जैन साहब ने तथ्यों पे कोई बात नहीं की, इधर उधर घुमाते रहे कि ऐसा है ऐसा है। अगर जो आप देखेंगे तो जो भी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, जिसको कहा जाता है कि 70 साल में देश में क्या हुआ, तो 70 साल में एक समतापूर्ण समाज स्थापित करने की जो परिकल्पना थी उसको साकार किया कांग्रेस पार्टी ने और लगातार अपने शासन के मुख्य बिंदुओं में जो राज्य के कर्तव्य होते हैं, जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, उनका पालन किया है। लेकिन आज की तारीख में मैं पूरे ईमानदारी से ये बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक नियमों की खुलेआम अवहेलना कर रही है। वो अपने आप को तानाशाह के रूप में ले आ चुकी है। ऐसे समय में मैं जनता से अपील करता हूं कि उन्हें यह सच समझना होगा कि ये किस तरह का समाज चाहते हैं। अभी तक हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम करते रहे, अब हिंदुओं में जातियों में बांटने का काम करेंगे। ठीक उसी तरह से मुस्लिमों में पसमंदा को बांटने का काम करेंगे। लेकिन जो बने बनाए नियम हैं, संवैधानिक प्रावधान है, उनका खुलेआम उल्लंघन करेंगे। तो इनकी यह नियत जो है ठीक है, वो साफ दे रही है। ये आरोप है कांग्रेस का। जी आपके पास वापस लौटेंगे। तकी जी आपका क्या वक्तव्य है? समाजवादी पार्टी मुखर है इस पर, कांग्रेस भी सवाल उठा रही है, आम आदमी पार्टी का क्या नजरिया है इस बारे में? सामाजिक न्याय पहले आपसे समझेंगे कि कितना काम हुआ है अब तक और क्या कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, इसमें कितना बदलाव होना चाहिए? देखिए, अगर आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर ओबीसी की जनसंख्या अच्छी खासी है और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा ओबीसी है। तो ओबीसी अगर सबसे ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी ओबीसी की निकलनी चाहिए। लेकिन अभी जैसे कि चंचल यादव जी ने बताया और मेरे सामने भी आंकड़ा है कि ओबीसी के लिए जो सीटें हैं वो कब निकली, 139 निकली, बाकी जनरल में 849 है। तो ये गलत है। और दूसरी बात है, सबको नौकरी पाने का अधिकार है, सबको रोटी का अधिकार है, सबको समानता का अधिकार है। समानता पूर्वक आरक्षण, आप आरक्षण विरोधी बात करते हैं, आरक्षण नहीं देने की बात करते हैं। और जो है आप हमारे प्रधानमंत्री ओबीसी क्या करते हैं, वो अपने आप को ओबीसी का सबसे बड़ा लीडर कहते हैं, वो कहते हैं प्रधानमंत्री हैं। लेकिन मुझे देखता हूँ जो बिहेवियर होता है बीजेपी का बड़ी आपत्तिजनक होता है। जैसे अखिलेश यादव सीएम आवास से बाहर निकलते हैं, उनको जो है पूरे सीएम आवास का शुद्धिकरण कराया जाता है। वो ओबीसी समाज से आते हैं, अगर आप ओबीसी को साथ में लेना चाहते हैं, ओबीसी के हितैषी बनते हैं, आप केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री बना के ओबीसी रोड को टारगेट करते हैं। लेकिन जब वो एक ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकलता है तो आप सीएम आवास का शुद्धिकरण क्यों कराते हैं? फिर धीरे धीरे आपने ओबीसी के लीडर को भी खत्म कर दिया। एक तरह से आप देखिए उत्तर प्रदेश में लगातार अखिलेश यादव के पीछे रहे, मुलायम सिंह यादव के पीछे रहे, वहाँ लालू प्रसाद यादव को जेल में डाल दिया और उनके पीछे रहे नीतीश कुमार की भी सरकार अब उनसे अलग हो गई है, मतलब गठबंधन टूट गया है। तो जहाँ ओबीसी सरकारें चल रही थी, जहाँ ओबीसी लीडरशिप थी, चाहे वो शरद यादव हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, या अखिलेश यादव हो, या लालू प्रसाद यादव हो, या तेजस्वी यादव, लगातार भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ काम करती रही और कहती है कि वो ओबीसी के साथ है। तो कैसे ओबीसी के साथ है? लीडरशिप को ओबीसी के खत्म कर रहे हैं, आरक्षण को खत्म कर रहे हैं, सीएम आवास का शुद्धिकरण करा रहे हैं। जब दिखाता है कि बीजेपी जो कह रही है, जो कर रही है, उसमें बड़ा फर्क है। और जो जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है, चाहे वो दलित हो या पिछड़ा हो या और उसके हिसाब से उसको सीटें मिलनी चाहिए, उसको आरक्षण मिलना चाहिए, उसका अधिकार है। सालों साल लोग बहुत पीछे रहे, मजदूरी करी उन्होंने, इकोनॉमी के तौर पे बहुत पिछड़े लोग थे, तो इनको समानता का अधिकार होना चाहिए। दूसरी बात यह कि जब हम इतने सालों के बाद भी एक देश होके नहीं सोच पा रहे हैं, हम एक जाति होके सोच रहे हैं, हम एक धर्म होके सोच रहे हैं, हम क्षेत्रवाद में पड़े हुए हैं, लेकिन हम एक देश होके नहीं सोच पा रहे हैं।
जब हम एक देश होकर सोचेंगे तो समझ में आएगा ये सब एक परिवार है और सब परिवार में हर एक तो कानूनी लड़ाई लड़िए ना सर इस पर। अब कानूनी लड़ाई, देखिए कानूनी लड़ाई समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि वो इस पर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। देखिए समाजवादी पार्टी भी ओबीसी के अधिकारों की लड़ाई ठीक से नहीं लड़ पा रही है। मैं आपको यह देखना चाहता हूँ, इन्होंने भी ओबीसी का जो प्रमोशन में आरक्षण था उसको इन्हीं लोगों ने खत्म किया। वो अखिलेश यादव ने खत्म किया कि ओबीसी को प्रमोशन में आरक्षण था वो खत्म कर दिया। तो ये भी ओबीसी को सही से रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, सही से बात नहीं उठा पा रहे और इसी वजह ओबीसी समाज से नाराज भी हुआ, वोट कटा भी इनका। तो इनको ओबीसी समाज तब याद आता है जब चुनाव याद पास आ रहे होते हैं या जब वोट लेना होता है। इनको लगातार ओबीसी समाज के लिए आंदोलन करना पड़ेगा और पिछड़े समाज के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। इनसे बहुत उम्मीदें हैं लोगों को, चाहे पिछड़ा समाज हो, ओबीसी समाज हो या बिल्कुल अल्पसंख्यक समाज हो। देखिए ये चर्चा इस पर लगातार हो रही है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जातियों का पूरा जो ताना बाना है, वो जो इलेक्शन होते हैं वो इसी राजनीति यहीं से शुरू होती है। ये सामाजिक न्याय क्या है, क्यों अखिलेश यादव इस मुद्दे को बार बार धार देते हैं और चुनाव से पहले ये मुद्दा इतना ज्यादा क्यों उछल जाता है, आपसे समझना चाहेंगे सर। देखिए 2024 नजदीक है और 2024 में लोकसभा चुनाव है, देश का सबसे बड़ा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर होती हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस करवट लेती है उस करवट ही सरकार कोई बनती है, कोई हारता है, कोई जीतता है। पूरा कंसंट्रेशन उत्तर प्रदेश पर है और उत्तर प्रदेश की राजनीति, ये दुर्भाग्य की बात है। मैं कतई भी इस बात को फख्र से नहीं कहूँगा, ये दुर्भाग्य, क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ कि उत्तर प्रदेश की राजनीति धर्म और जाति के ऊपर आधारित होती है। राजनीतिक दल यहाँ पर कभी धर्म का कार्ड खेलते हैं, कोई राजनीतिक दल यहाँ जाति का कार्ड खेलता है। इधर लगातार आप 6 साल से देखिए या बल्कि इससे भी पहले देखिए, यूपी में लगातार भाजपा जीतती रही, उसका जनाधार बढ़ता रहा और यहाँ के जो स्थापित दल रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो राष्ट्रीय दल के तौर पर, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, वो धराशाही होती रही। समाजवादी पार्टी का तो फिर भी ये कम से कम एक जनाधार है, लेकिन कांग्रेस और बसपा की स्थिति तो बहुत बुरी हो गई। चुनाव हार रहा है विपक्ष और भाजपा लगातार जीत रही है। विपक्ष को ये लगने लगा है कि महंगाई, बेरोजगारी और तमाम समस्याएं उत्तर प्रदेश की जनता को नजर नहीं आ रही हैं और उसका प्यार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से बढ़ता चला जा रहा है। एक सबसे मजबूत जो कार्ड होता है किसी राजनीतिक दल का, खासतौर से यूपी के राजनीतिक दल का, वो जाति होती है या धर्म होता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बसपा जैसे दल हमेशा जाति की राजनीति करते रहे और भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति कर, मैं दोनों तरफ से कहूंगा, मैं एक तरफ नहीं कहूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने धर्म की राजनीति से फतेह हासिल की है, ये ठीक नहीं है। और सपा बसपा में जाति का कार्ड खेला है, भले ही वो अपने आप को ये कहें कि हम सामाजिक न्याय की बात कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाति का कार्ड मामले में मजबूत तो जी। मैं उसी बात पे आना चाह रहा हूं कि आरक्षण सबसे बड़ा जाति का कार्ड होता है और आरक्षण को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार अपनी बात कहती रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, जो भारतीय जनता पार्टी के विश्वास से जुड़ गया है 7-8 सालों से, वो समाजवादी पार्टी और बसपा का वोटर है, उसको वापस कैसे लाया जाए। तमाम कोशिशों के बाद भी वो वापस उस शिद्दत से नहीं आ रहा है जितना कि 5-7 साल के समय में उसको वापस आ जाना चाहिए था, क्योंकि वोटर स्थायी किसी के साथ नहीं रहता है, सत्ता के साथ में वो बदलता रहता है, लेकिन एक विश्वास गहरा होता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ और दलित और पिछड़ा समाजवादी पार्टी के पास वापस नहीं आ रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार इस बात की कोशिश कर रही है, ये बताने की कोशिश कर रही है पिछड़े वर्गों से कि भारतीय जनता पार्टी तुम्हारी अपनी नहीं है, तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही है, तुम्हें धोखा दे रही है, तुम्हें मूर्ख बना रही है, तुम्हारे साथ न्याय नहीं कर रही है, तुम्हारा हक नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहां पर क्या है, या तो यह बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी सचमुच दलितों पिछड़ों को उसका हक दे रही है, विपक्ष झूठ बोल रहा है, या फिर विपक्ष अपनी बात रख नहीं पा रहा है, कह नहीं पा रहा। मैं उसी बात पे आना चाहता हूं। लगातार विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक अखिलेश यादव के ट्वीट और बयान आते रहे और वो ये कहते रहे कि आरक्षण का हनन हो रहा है, हक छीना जा रहा है, पिछड़ों का हक छीना जा रहा है, और जाति जनगणना की बात कितनी बार उन्होंने उठाई
लेकिन जमीन पर कितनी बार नजर आए? आप सर्वे मुझे भी कई बताइए, बार हुए। एक बार भी नजर नहीं आई। मैं आपको दिखा दूं अभी अखिलेश यादव जी का रिपोर्ट ट्वीट, हुई उन्होंने नहीं। कहा था हम सड़क पे निकलेंगे, नहीं निकले। आज का ट्वीट आप देख लिए, अपने पीसीआर से कहिए कि उसको लगा है, जिसमें ये कह रहे हैं कि हक मानने के खिलाफ आंदोलन किया जाए। अरे अखिलेश जी, आप किससे कह रहे हो? आप क्या आह्वान अपने वर्कर्स से कह रहे हो? आंदोलन यानी सड़क पर उतरने के लिए क्या समाजवादी वर्कर्स से कह रहे हो या आम जनता से कह रहे हो? इसको स्पष्ट करिए। क्या आप इस मुद्दे को लेकर, यह बात तो सही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहां पर जवाब नहीं दे पाए हैं। साफ साफ है कि हक मारा गया है। अगर हक नहीं मारा जाता तो ये बताइए कि इस वक्त भाजपा के प्रवक्ता जवाब देते, वो कुछ नहीं जवाब दे पाए। 27% की जगह केवल 9% पद क्यों है? इसका जवाब भाई पैनल का यही मतलब होता है कि आप सब नुमाइंदे बैठाए हुए, उनके पास जवाब, वो कह रहे हैं मुझे कुछ पता ही नहीं। अरे साहब, आपका हक मार रहा है समाज का, आप जवाब दीजिए। दूसरी बात अखिलेश जी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि आप सड़क पे उतर के आंदोलन करने के लिए कि आपने कार्यकर्ताओं का आह्वान करें, आप गोल गोल कौन सी बातें कर रहे हैं? क्लियर करिए। बिल्कुल, अब चंचल जी आप इस पर जवाब दें। देखिए स्वाति जी, नावेद भाई बता रहे थे, बहुत अच्छी बात मुझे लगी, लेकिन कुछ बातों को लेकर के आपत्ति है। हिंदुस्तान के इतिहास में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा कोई नेता बताइए जो गांव-गांव, गली-गली में, कस्बे तक साइकिल चलाया हो। सुन लीजिए, आंदोलन बात कर रहा हूँ, दूसरी बात मैं कर रहा हूँ। इसी अभी अरे सुनिए तो, आप सुनिए तो, अभी आपने देखा होगा कि 1 साल भी नहीं हुए जब रोड पर भोर में 4-4 बजे 2-2, 3-3 में रैलियां हुई हैं। आंदोलन की बात मैं कर देता हूं। अभी हमारे 69,000 शिक्षक साथी आंदोलन कर रहे थे। आपने देखा होगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, मारा पीटा। अभी आपको याद होगा, मैं थोड़ा पीछे लेकर चलता हूं आपको, तमिलनाडु के किसान आकर के, साउथ इंडियन कई सारे राज्यों के किसान आकर आंदोलन कर रहे थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी, 2 दिनों के लिए आंदोलन होते हैं। नहीं, वो आंदोलन वो कई महीनों से चला। सुनिए, मैं उन बात करता हूँ, सुनिए, किया जाएगा, सुनिए, आंदोलन किया जाएगा। नहीं, आदेश दे रहे हैं। मेरी बात सुनिए नावेद जी, सुन लीजिए। दूसरी बात मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी जो पार्टी है, और आप देखिए ये आरक्षण का इस मतलब स्टेप बाय स्टेप खत्म करते हैं। जैसे बताता हूं आपको, सरकारी नौकरियां खत्म कर रहे हैं। अकेले रेलवे में 3.25 लाख नौकरियां खत्म कर दी इन्होंने। तो सरकारी नौकरी ही नहीं रहेगी तो आरक्षण किस लिए मांगोगे आप सोचो, पकौड़ा तलने को रोजगार कहते हैं। आप अभी सोचो, आप जो हमारी नवरत्न कंपनियां थी उससे भर्तियां नहीं हो रही हैं। आप देखो, अगर सेना में अग्निवीर लेके आए, क्या हासिल कर दिया सेना का हमारे। और मैं आपको बताऊं, इतना असंतोष है। अभी लखनऊ में आपने देखा होगा 2 बड़े सुसाइड्स हुए हैं, नौकरियां लोगों के हाथ से जा रही हैं। पूरे देश में अगर आप देखें, अगर आप सुसाइड के आंकड़े उठा के देखें, सुनिए और दूसरी चीज, एकदम नावेद भाई, अब याचना नहीं, अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। इस बात ध्यान रखिए, समाजवादी पार्टी, सुनिए, मूवमेंट की पार्टी रही है, और समाजवादी लोग, सुनिए, समाजवादी लोग सदन से लेकर सड़क लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सोचते हैं कि हम आरक्षण खाकर खा जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। समाजवादी लोग, सुनिए, सुनिए, आप तो कोई आंकड़े बता नहीं पाए। आपसे मैंने पूछा, आप बताओ 3.25 लाख नौकरियां क्या रेलवे में खत्म हो गई? आप मुझे बताओ, क्या बात करोगे आप? से कह रहे हैं और स्वाति जी, सबसे बड़ी बात है, नई शिक्षा नीति, सुन लीजिए, नई शिक्षा नीति जो लेकर के आएंगे, आपने 3 साल का ग्रेजुएशन 4 साल में कर दिया, सेमेस्टर एग्जाम कर दिया। ये चाहते हैं कि पिछड़ा दलित सामान्य में जो गरीब वो पढ़ाई न कर पाए, शिक्षा न कर पढ़ी न पाए। आपने केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में जो आरक्षण मिला था ओबीसी को प्रमोशन में, अपडेट कर लीजिए। ओबीसी आरक्षण का आप अपडेट कर लीजिए, आप ही लोगों ने अपडेट कर लीजिए, भाई अपडेट कर लीजिए, गलत डेटा प्रस्तुत कर रहे हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूं। आप बताइए, ओबीसी आरक्षण कब हो गया? आप ही की सरकार नहीं पता है आपको? जी, यहीं पर विपक्ष एकजुट नहीं दिख रहा है। यही बात है। तो सुनिए, ऐसा नहीं, समाजवादी पार्टी, पिछड़े, दलित, जनरल में जो लोग गरीब हैं, सबको बता रहे हैं, सबको साथ में ले चलने की बात हो रही है। और आप सुनिए, सवाल कैसे घेरेंगे स्वाति जी, भारतीय जनता पार्टी लोगों को लड़ाने का काम करती है आपस में। केसी जैन जी, ठीक है, आपका इनसे तार्किक जवाब लीजिएगा। अब आपके पास इसका काट क्या है? देखिए, सवाल उठा रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी, कांग्रेस भी इस पे मुखर है, इस बीजेपी पर के पास क्या काटे? क्योंकि इस पर सर्वे भी बार हुए। नवेद जी, आपको शायद याद होगा, कई बार सर्वे हुए लेकिन रिपोर्ट कभी नहीं सामने लाई गई। और देखिए, विपक्षी पार्टियों का यही कहना है कि बीजेपी डरती है, सरकार डरती है रिपोर्ट सामने लाने से।
केसी जैन जी जवाब दीजिएगा। जिसके समय में सर्वे हुआ ओबीसी और एससी एसटी को लेकर के, जहाँ तक गणना जिनके समय में हुई, जिम्मेदारी उनकी थी कि उसको सार्वजनिक करें। आरोप पड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे। दूसरी बात ये है कि अभी हमारे आम आदमी पार्टी के साथी कह रहे थे लालू प्रसाद यादव को जेल में डाल दिया। अरे मुकदमा किसके समय में कायम हुआ था? कांग्रेस के समय में कायम हुआ था। दूसरी बात ये है केसी साहब, ये बताओ, हेमंत विश्वकर्मा कंप्लीट कर लेने दीजिए। अभी बीच में बोले थे, मेरे बीच में बोले थे। पार्टी के वरिष्ठ सूर्या जी जेल आपको भी में, देंगे मौका। इसलिए लालू प्रसाद यादव जी का बैकअप ले रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी को जेल में डाल दिया। अरे आपने ओबीसी लीडरशिप को खत्म कर दिया देश के अंदर धीरे करके। आप ओबीसी विरोधी है, आप ओबीसी को जोड़ते हैं उसे वोट पाने के लिए, और केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाए छोड़ देते हैं। अगर ओबीसी के नेता होते, ओबीसी के बारे में सोचते हैं वो, अगर ओबीसी के नेता होते इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ओबीसी होता। स्वाति जी को चुप कराइए। और चूंकि केशव प्रसाद मौर्य को पहले उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए, उसके बाद आपको भी मौका मिलेगा बोलने का। मैंने सबको सुना और मुझे तो सबको जवाब दे रहा है। हमारे ऊपर चारों लोगों ने आरोप लगाए। नहीं भाई, तार्किक जवाब दो ना, जो समय दीजिए। इधर उधर की बात क्यों घुमा रहे हो आप? कम से कम उसमें कोई इंटरप्ट ना करें। आप एक तार्किक जवाब दो। समय दीजिए, लेकिन मुझे इंटरप्ट ना करें, मेरी बात जी 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 हाँ, चलिए स्वाति जी देखिए, अभी जिस प्रकार से जो आम आदमी पार्टी के साथी ने भी कहा, कांग्रेस ने भी कहा, दरअसल क्या है कि इनके लिए चुनाव आयोग, इनके लिए संविधान, सारे के सारे भ्रष्ट और खतरे में आ जाते हैं, चुनाव हार जाते। अभी रावत जी ने एक समीक्षा की, आदरणीय रावत जी ने उसमें एक बात कही, उसमें सबकी बोलती बंद हो गई कि उत्तर प्रदेश में जनाधार जिस प्रकार से कांग्रेस का और अन्य पार्टियों का खत्म हुआ है, साथ ही साथ ओबीसी वोट और एससी एसटी वोट इस प्रकार से बढ़कर आपको ही सबसे ज्यादा मिलते आए हैं। 2014 में भी आपको सबसे ज्यादा ओबीसी वोट मिलते आए हैं। देखिए यही सवाल है, और 2019 के चुनाव में भी, और बीजेपी दावा कर रही है कि 24 में तो इससे ज्यादा वोट परसेंटेज बढ़ेगा आपका। लेकिन सवाल यही है कि फिर पिछड़ों का हक क्यों मार रहे हैं आप लोग? कहीं कोई हक नहीं मारा जा रहा है स्वाति जी। अभी जब उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव थे, उस पर कितना हो हल्ला समाजवादी पार्टी ने किया। माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट ने कह दिया कि आप जैसे लिस्ट जारी की है वैसे चुनाव कराइए, लेकिन उसके बाद में हाईकोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट कौन गया? यही भारतीय जनता पार्टी गई। और भारतीय जनता पार्टी ने जितने टिकट क्यों गई भारतीय जनता पार्टी? ओबीसी आपने आरक्षण में घोटाला किया था, उससे ज्यादा टिकट देने का काम आपने आरक्षण में घोटाला किया है नहीं किया? माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान में लिया, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे गई है। केसी साहब जवाब दो पहले आपने जो ये ट्रिपल की बात अभी हो रही थी, इसमें आपने 9.5% आरक्षण क्यों दिया है? इधर उधर की बात मत करिए, इधर उधर की बात मत करिए। आप 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 9.5% आरक्षण क्यों दिया? इसका जवाब दो पहले आप। इधर उधर की बात मत करिए, आप कट टू कट जवाब दीजिए। जैन साहब कट टू कट जवाब दीजिए। देखिए, दो तरीके यहाँ लोग जुमलेबाजी सुनने के लिए नहीं बैठे हम लोग यहाँ पे। वैकेंसी आती है और दूसरी जो वैकेंसी खाली होती है किसी के घुमा रहे हो आप बातों को। अब मैं कुलभूषण त्रिपाठी वैकेंसी खाली होती है, दो तरीके से वैकेंसियां क्रिएट होती है। देखिए, जो वैकेंसियां फ्रेश क्रिएट होती है, पढ़ के आना सही से बताना केसी जैन साहब, झूठ बोल रहे हो, चैनल बैठ गए आप, पता नहीं है आपको प्रक्रिया के बारे में। मिल चुका है, और वो वैकेंसियां जो किसी कारण से खाली हुई है, उसमें से कोई रिटायर्ड हुआ है, किसी ने बीआरएस ले लिया है, किसी कारण से, वहां पर उसी एक बार पहले कुलभूषण प्लेसमेंट उसी व्यक्ति का होगा जो जिस वर्ग का होगा। ठीक है, कुलभूषण जी, राहुल गांधी भी सवाल उठाते हैं कि सरकार तो वोट ले लेती है ओबीसी का, लेकिन जब हक देना होता है वोट तो ले लेती है, लेकिन वोट ले लेने के बाद गिनती ही नहीं है उस वोट को। बिल्कुल स्वाति जी, जिस तरह से अभी भाजपा प्रवक्ता जो बातें रख रहे हैं सामने, उनकी बातों से ही जाहिर है कि वो सामाजिक न्याय के खिलाफ हैं। वो नहीं चाहते हैं कि सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है समाज में वो लागू हो, क्योंकि आप जो तर्क दे रहे हैं कि कुछ सीटें रिक्त हो गई, कुछ रिटायर हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब वैकेंसी निकलती है तो अधियाचन मांगा जाता है हर विभाग से अलग अलग, और जो कमीशन नियुक्ति करता है वो उस आधार पर, रिजर्वेशन के आधार पर सीटों की घोषणा करता है। तो कहीं ना कहीं जानकारी नहीं है भाजपा प्रवक्ता को, न वो कोई सही उत्तर दे पा रहे तर्कों पर। लेकिन हाँ, ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो, सामाजिक न्याय की जो मूल अवधारणाएं हैं उनका सीधे सीधे उल्लंघन कर रही हैं। संविधान की हत्या की जा रही है,
लोकतंत्र को ठेंगा दिखाया जा रहा है, तानाशाहीपूर्ण तरीके से सारी कार्यवाही की जा रही है। दूसरा एक तथ्य मैं सुधार दूं, सभी लोग बोल रहे हैं कि इतनी सीटें सामान्य हैं। सामान्य के लिए सीटें नहीं होती, वो अनारक्षित बोली जाती हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसको अनारक्षित टर्म दिया है। तो 50% पद अनारक्षित होंगे और 50% पद आरक्षित होंगे, जो उत्तर प्रदेश में आरक्षण की व्यवस्था है। तो जो 50% आरक्षित होंगे वो सामाजिक न्याय के लिए उस अवधारणा में रखे गए हैं, जिसका सीधा उल्लंघन उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। और माननीय न्यायालय भी कई बार इनको आईना दिखा चुका है। अभी निकाय चुनाव का भी जो आरक्षण हुआ था उसमें भी लेकिन कांग्रेस कैसे बुलाएगी इस मसले को, क्योंकि राहुल गांधी खुद मोदी सरनेम की वजह से उनकी जो राजनीति थी उस पर ब्रेक लगा। 1 मिनट केसी जैन जी, आपकी बात पूरी हो गई। 1 मिनट केसी जैन जी, 1 मिनट आप कंटिन्यू बोलते जा रहे हैं। केसी जैन जी 2 मिनट तो शांत हो जाइए सर, दूसरे व्यक्ति की बात तो कंप्लीट हो जाने दीजिए। केसी जैन जी 1 मिनट, आपका जब टर्न आएगा तो आप पूरा बोलिएगा। सवाल यही है कुलभूषण जी देखिए, सवाल यही है कि मोदी सरनेम को लेकर राजनीति जो हुई थी उस पर वो सब आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता तक चली गई। तो अब कांग्रेस अब इस मुद्दे को किस तरीके से देखेगी, किस तरह से इसको भुनाने की कोशिश करेगी, कैसे वोट बैंक साधेगी? देखिए, मुद्दे भुनाने और वोट बैंक साधने की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा सिद्धांत की राजनीति करती है, मुद्दों की राजनीति करती है। हम सामाजिक विभाजन के नहीं, सामाजिक संगठन के लोग हैं और हम चाहते हैं कि समाज में सामाजिक न्याय हो। उसके लिए हम लगातार लड़ रहे हैं। और जो आपने मोदी सरनेम की बात कही, तो अगर जो कोई चोर है तो उसे चोर ही कहा जाएगा। चोर को हम ईमानदार तो नहीं कह सकते। वो किसी जाति के साथ, किसी वर्ग के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। वो तो कहीं इंसिडेंस हो सकता है, किसी का कोई सरनेम हो। अगर जो गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो ये सरकार नहीं कर रही है। तो चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो, उसके खिलाफ मुद्दों की राजनीति कांग्रेस कर रही है और कांग्रेस जनता के बीच मुद्दों को लेके जा रही। आप देखिएगा कि अभी कर्नाटक के जो परिणाम आए हैं वो इसके संकेत हैं, सूचक हैं। और 2024 तक पूरे देश में इस बात का बदलाव दिखाई देगा और केंद्र में कांग्रेस की सरकार होगी। उसके बाद ये तानाशाही समाप्त होगी। 5 करोड़ आबादी का चुनाव उत्तर प्रदेश में था। ठीक है, प्रियंका जी जवाब भाग खड़ी हुई, जल्दी से जैसे राहुल गांधी जी भाग खड़े हुए थे, महाराष्ट्र चले गए थे, वैसे आप भाग खड़े हुए उत्तर प्रदेश। देखिए स्वाति जी, आपको याद होगा जब आदरणीय मुख्यमंत्री बने थे, किस तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री पूर्व समाजवादी पार्टी के इतने बड़े नेता, वेल क्वालिफाइड, ऐसे व्यक्ति के साथ जो है ऐसा दुर्व्यवहार किया गया कि गंगा जल धुलवाया गया, सुनाई नहीं दे रहा, शुद्धिकरण किया गया। करिए। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, के पास आ रहे, आपको याद होगा जब 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट मुख्यमंत्री नए जब मुख्यमंत्री बने थे, तो जब जिससे मिलने के लिए जो लोगों से मिलने की बात होती थी तो उन्हें पहले हमारे अधिकारी साबुन तेल दे करके उनको पहले धुलवाया जाता था, तब जाके मुख्यमंत्री मिला करते थे। आपको याद होगा जैन साहब को सुन लीजिए, जैन साहब को हंसी, में जब आपकी सरकार बनी जैन साहब को घर धुलवाया, जैन साहब को हंसी आ रही है, कह सकते हैं कि जैन साहब आप उनका सम्मान दे रहे हैं, उनका अधिकार। जैन साहब मुझे सवालों का जवाब दे दो आप। 69,000 में 9.5% क्यों? सेकंड में आप भी जवाब दीजिए, देखिए स्वाति जी 1 मिनट। पूरा जो सीएम आवास था 5 KD, इसको खोद के तालाब बना के चले गए थे। जब ये कहते थे टोटी हमारी है, भाई हम लोग जुमलेबाजी सुनने के लिए बैठे हैं क्या यहाँ पे? और वहाँ से वो खजाना कहाँ गायब हो गया? क्यों टूटी हुई पर्से मिली? कौन सा खजाना छुपा रखा था 5 KD के अंदर? मुख्यमंत्री आवास के अंदर ऐसा क्या था? पूरे मुख्यमंत्री आवास की लड़ाई अगर आप लोग लड़ने की बात कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। समझना होगा, सभी को समझना होगा, दलों को समझना होगा, पिछड़ों की अगर लड़ाई लड़नी होगी तो सड़कों पर आंदोलन करने की जरूरत है। सिर्फ ट्विटर पर राजनीति करने से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं ये दल समझते हैं? ताकि जी देखिए, ऐसा है कि हर पार्टी जो है अपनी तरह से अपने संघर्ष कर रही है। आम आदमी पार्टी भी लगातार संघर्ष कर रही है। दूसरी बात है, आम आदमी पार्टी ने जातिगत प्रेरणा का समर्थन किया है। हमने राज्यसभा में भी इस मुद्दे को उठाया था और सब जगह इसकी बात हुई। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए, कोई भी जाति या कोई भी धर्म इस अवस्था में नहीं कि अपने दम के ऊपर, अपनी बहुमत के ऊपर सरकार बना सके। सबको किसी ना किसी का साथ लेना पड़ता है, प्लस माइनस करना पड़ता है। इसको सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, बीजेपी कहती है सामाजिक समरसता कहा जाता है। और बीजेपी आजकल कह रही है कि मुसलमानों को भी साथ लेके चलेंगे। और भी नगर निगम चुनाव में उन्होंने मुसलमानों को टिकट दिया, उसमें 60-8 के आसपास सभासद चुन के भी आए और ये मुसलमानों को लेके साथ चलने की बात करते हैं। जब आप इस तरह की बात करते हैं, सबको साथ में क्यों नहीं लेके चल पा रहे हैं? आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास,
लेकिन वही बयान इस तरह के होते हैं चुनाव के भर, किसी एक विशेष वर्ग पे आप टिप्पणी की जाती है। ओबीसी का सबसे ज्यादा वोट बैंक बीजेपी के पास है, जबरदस्त तरीके से बैठ है। आपको ना विश्वास हो तो आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, 2019 के उठा के देख लीजिए। ये अभी 2014 के चुनाव के बाद उसके बाद ये वो जो ओबीसी वोट बैंक वो स्विंग हुआ है, जाहिर सी बात है, और दलित वोट भी गया है बीजेपी के पक्ष में। उसके लिए बीजेपी ने काम भी किया है जो काम करना ठीक से चाहिए। और ये अफसोस है कि जो पार्टियां जिनके वो वोट बैंक थे वो अपने वोट बैंक को होल्ड नहीं कर पाए। लेकिन बीजेपी को चाहिए, जब बीजेपी सबकी बात करती है तो जब चुनाव आता है तो इस तरह के एक जाति विशेष पे, एक धर्म विशेष पे या सब पे लगातार आप टिप्पणी क्यों करने लगते हैं? जब अखिलेश यादव पे आप बात करते हैं, अखिलेश यादव को कटघरे में रखते हैं तो वो भी ओबीसी समाज से आते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या इसकी काट होगी और किस तरीके से बीजेपी इसको टैकल करेगी 2024 के लिए? क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है और विपक्षी पार्टियां इसको लेकर अब लामबंद होती दिख रही हैं। जातिगत ये जाति जनगणना और आरक्षण एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, और अगर ये उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया तो पूरे देश में इसका असर जाएगा। लेकिन इसे उठाने वाले विपक्षी दल उस शिद्दत से, उस मेहनत से काम नहीं कर रहे हैं। ये मुद्दे बड़े सामाजिक न्याय के होते हैं। ये पिछड़ी जातियों और दलितों के लिए जो भी लड़ाई आज तक इतिहास उठाकर देखिए, कोई भी इस तरह की लड़ाई बयान में, चैनल में या ट्वीट में नहीं, ये जमीन पर उतर के, आवाहन करके, अपने लोगों को जमीन पर बुला के, संघर्ष करके, जेल में जाके ये आंदोलन किए जाते हैं। लेकिन फिलहाल कोई राजनीतिक दल ऐसा नजर नहीं आ रहा है जो जमीन पे संघर्ष करके इन मुद्दों को, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़कर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सके। ठीक है, आप जवाब दीजिए चंचल जी। मुकाबला करने की तो बात करते हैं, लेकिन हिम्मत कितनी मजबूत है ये भी तो देखना पड़ेगा ना सर। देखिए स्वाति जी, समाजवादियों की हिम्मत की बात मत करिए। समाजवादी लोग जो है इतने हिम्मती हैं, आपने देखा रिकॉर्ड है, कभी भी जितने भी चाहे आप जो भी मुद्दे रहे होंगे, सबसे मुखर अगर कोई रहता है समाजवादी पार्टी के लोग रहते हैं। और समाजवादी पार्टी के लोग आप देखेंगे जो हमारे कैडर बेस्ड पार्टी है, आपने कहा गांव में ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर के बीडीसी से लेकर जिला पंचायत से लेकर हमारे पास लोग नेता हैं। और आप ये जान लीजिए, आदरणीय नेता जो हमारे अखिलेश यादव जी कहीं भी निकलते हैं, बगैर इंफॉर्मेशन के हजारों हजार संख्या में खुले जाते हैं। और आप जहां तक आंदोलन की बात कर रहे हैं, आप इंतजार करिए, समाजवादी पार्टी जिस रणनीति पे काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग 80 सीट में अगर 8 सीट भी पा गए तो फिर कहिएगा आप। और आप जान लीजिए, पिछड़ों को जिस तरीके से समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के लोग धोखा देने का काम कर रहे हैं, हम लोग उसको जन जन तक उजागर करने का काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे यही पिछड़े खड़े हो जाएंगे इनके खिलाफ, और ये इनको हम फिर ला करके 2004 में स्थिति जो इनकी थी 9 सीट लोकसभा की, वहां ला के खड़ा करने का काम करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल जुमलेबाजी, झांसेबाजी के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। इनसे जब पूछा जाता है तो डेटा की बात नहीं करते हैं, केवल जुमलेबाजी की बात करते हैं, इनका कोई डेटा नहीं होता है। इनसे पूछा जाता है अक्षर क्यों खा रहे हो, तो आराम शराब बातें कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। तो ये केवल और केवल जो है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, अजान के अलावा कोई बात नहीं जानते। विकास तो जानते ही नहीं है लोग। क्या फर्क पड़ता था? अरे झूठ बोल रहे हो आप, आपको पता ही नहीं है 5KD और कौन से आवास की बात हो रही थी। मुस्लिम वर्ग अब से छिटक के न चला जाए, वक्त नहीं है चर्चा को। जवाब तो आपके पास है नहीं। कैसी साहब, आपने क्या किया? 3 तलाक पे आपने विरोध किया, मुसलमानों का आ गए ना। मैंने बताया कि सवाल ये है कि बीजेपी क्या जातीय जनगणना कराने के पक्ष में रहेगी? बीजेपी क्या जातीय जनगणना कराएगी? केसी जैन जी, आपके साथ इसी सवाल के साथ अगर आप जातीय केसी जैन जी, जातीय जनगणना करवाएंगे आप लोग? लोकसभा में एक मिनट, जातीय जनगणना करवाएंगे आप लोग? विपक्षी पूछ रहे हैं। व्यवस्था पैदा करने वाला इस मुद्दा लेकर के आते हैं, हम नहीं चाहते व्यवस्था हो। आज जो अरे जैन साहब याद होना चाहिए, नुकसान हो जाएगा नवीन जी, नुकसान हो जाएगा आपको। उससे बड़ा सवाल है ना, सच्चाई सामने आ जाएगी। इससे डरते हो, इससे डरते हो, सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन सच्चाई सामने आके रहेगी, घबराइए नहीं। ये सब जातियां कहाँ है? ठीक है, सारे हक खा जाओ। ठीक है, जल्दी आई तक इन्होंने राजभर के साथ करने के पक्षधर में हर जाति को उसकी जनसंख्या के हिसाब से अधिकार मिले, उसको हक मिले, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे पदोन्नति हो, चाहे वो छात्र में हो, चाहे यूनिवर्सिटी में हो, सबको उसका आरक्षण मिलना चाहिए, उनका अधिकार मिलना चाहिए। हम इस फेवर में हैं, हम चाहते सबको साथ में लेके देश को आगे बढ़ाना चाहिए और किसी के अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो। बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इस पर बातचीत करने के लिए। कुरुक्षेत्र में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।